आज सुबह जयपुर से मेड़ता जाते समय राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पुष्कर बाईपास अजमेर पहुंचे, जहां अजमेर के कांग्रेसियों ने डोटासरा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। कल होने वाली मॉक ड्रिल पर डोटासरा ने कहा कि नागरिक सुरक्षा होनी चाहिए। केंद्र सरकार के आतंकवाद के खिलाफ लिए जाने वाले हर फैसले के साथ कांग्रेस है। राजस्थान के भाजपा विधायकों के गुजरात में हो रहे प्रशिक्षण भी डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक गुजरात में बटेंगे तो कटेंगे, तानाशाही, हिटलरशाही बांटो और हिंदू मुस्लिम करने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। विधायक को राजस्थान में ट्रैप किया है, किस तरीके से आप इसको लेते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये जो केस है, ये स्टडी केस जरूर है कि किस प्रकार से क्वेश्चन लगाए, किसने लगवाए, कैसे क्वेश्चनों का जवाब भी आ गया और एक व्यक्ति 10-10 करोड़ रुपए देने की क्यों सिफारिश कर रहा है, 2.5 करोड़ में क्यों सौदा कर रहा है, क्यों 20 लाख रुपए दे रहा है, जबकि वो तो बीजेपी के कैंडिडेट है और वहाँ पर इतना बड़ा अवैध खनन चल रहा है, उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करके और ये एक एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की है। हम कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी चाहती है और हमेशा ये प्रयास रहा है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे। हमारे भी सरकार के समय में तो भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ो, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग तरह का है। इसको मैं समझता हूँ कि पुलिस को, एसीबी को पूरी तरीके से इसकी जांच तह तक जाना चाहिए। कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। वो व्यक्ति वहाँ मतलब बांसवाड़ा में जाकर के 1 लाख रुपए जैसा एसीबी कह रही है देने जाता है, तो मतलब थोड़ा सा इसमें लग रहा है पेच है। तो पेच है तो उसको सुलझाना पुलिस का काम है। और मैं समझता हूँ कि उस बंदे ने, जिसने इतना बड़ा उस पर्सन से घबरा करके इतनी बड़ी रकम देने का भी मजबूरी उसकी रही होगी या क्या रहा होगा, तो उसकी भी जांच करनी चाहिए कि वो कितने समय से किस तरीके का अवैध खनन कर रहा है। वहाँ पर कहते हैं कि फार्म हाउस बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, अपना कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए बड़े बड़े जो है वो ऊपर पर्वत के ऊपर बना रखे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको सरकार को देखनी चाहिए और उसके बाद में जो भी तफ्तीश से आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। सिविल डिफेंस की ओर से कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है, उससे किस मॉक ड्रिल जो आयोजित होने जा रही है कल सिविल डिफेंस की ओर से, जी जी जी, उसे लेकर के क्या? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए और नागरिक सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए और हर तरीके से सरकार को मुस्तैद रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के अंदर 1.5 साल से सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब आप बताओ, राजस्थान के विधायक गुजरात में जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं और गुजरात में क्या प्रशिक्षण मिलेगा आप सबको पता है। बांटो, बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम, नफरत फैलाओ, साजिशें रचो, ईडी, इनकम टैक्स, सीपीआई का दुरुपयोग करो, डमी लोग, पेपेट लोग सरकारों में बैठाओ, तानाशाही, हिटलरशाही, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ क्या ये प्रशिक्षण लेने के लिए राजस्थान के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने गुस्से में आकर के, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा, वह तो नकली गुस्सा कई बार देखा, लेकिन कल ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल की धरती पे आ गए तो क्या हम एकता, अखंडता। अरे भाई, सरदार पटेल ने तुम्हारे आरएसएस, जो तुम्हारा पैतृक जो चीज़ है जहाँ से उत्पत्ति हुई है आपकी राजनीति में, उसके ऊपर तो बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की धरती पे जाकर के जो निर्वाचित नहीं होते हैं और फिर भी आरएसएस के लोग सत्ता पे काबिज रहते हैं, क्या इस नीति को छोड़ोगे? वहाँ वो तो और ज़्यादा मजबूत होगी। जबकि कायदा ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि जीतता है, जो सरकार बनती है, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकार चलाते हैं। यहाँ तो आरएसएस सरकार चला रहा है। पर्ची दिल्ली से आ जाती है, भारतीय भवन से आ जाती है और कहीं से आ जाती है, वो फैसले हो जाते हैं। उसके अलावा तो मुख्यमंत्री जी घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो एक मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत मिल गई क्या
कि महीने में 5 दिन देवदर्शन यात्रा पे जाए और बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा इसकी कोई बात नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं करे। आज माता बहनों के साथ में किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, गर्मियों पे पीने का पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। हम मंत्री तो बिल्कुल ही डमी हो गए, उनको तो पता ही नहीं है हमारे अधिकार क्या हैं और हमको क्या करना चाहिए। वो तो अनर्गल बयानबाजी के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपने देखा कि बजट के बाद में कोई मंत्री जाकर के जिलों के अंदर बजट की जो घोषणाएं हैं उसकी पालना के लिए कोई समीक्षा बैठक कर रहा हो, कोई निर्देश दे रहा हो, कोई आईएएस जो सेक्रेटरी जिलों के इंचार्ज हैं वो कहीं जा रहे हों, महामहिम राज्यपाल महोदय घूम रहे हैं पूछते हुए कि मोदी जी की योजनाओं का क्या हुआ, मोदी जी की योजनाओं का क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो है वो उनको इस तरीके से वहाँ जा कर के और ये नोटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर यही पढ़ाया जाएगा कि नफरत फैलाओ, यही प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बांटो, हिंदू मुस्लिम करो और राज पे कैसे कब्जा रखना है, उनको सेवा से लेना देना नहीं है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने राफेल को लेकर के नींबू मिर्ची बांधने वाला उनका वीडियो और बयान देश में कौन क्या कह रहा है, देश में अब बीजेपी तो क्या है भाई साहब, खुद तो है विफल और दूसरों पे सवाल उठाती है। और जब उन पे कोई सवाल उठाता है तो वो कहती है नहीं नहीं देखो 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 देश इस समय संकट में है और देश के ऊपर हमला हुआ है आतंकवादियों का। तो भाई ये हमला क्यों हुआ, इस हमले को रोका जाना चाहिए था, कहाँ विफलता हुई और आगे से इस प्रकार के आतंकवादी हमारी सरजमी पे ना ही घुसें और आतंकवाद को पनाह देने वालों का कैसे सत्यानाश हो, कैसे खात्मा हो, इस दिशा में आप काम कीजिए। पूरा देश आपके साथ में है, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा है कि हम सब राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के साथ में है कि वो उनको इस जो कायराना हरकत की है उसका बदला ले और आतंकवाद के जो जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रयास करे। तो करना चाहिए। ये तो सवाल वही वो करवाते हैं, वही वो बात करते हैं। ये देखो इसने ये कह दिया, इसने पूछ लिया कि आतंकवादी कैसे घूमे। क्यों नहीं पूछेगा? देश का नागरिक 11 साल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश से में बैठे हुए लोगों से ही तो सवाल पूछेगा। लेकिन साथ साथ में चाहे वो अजय राय हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, सारे की यही तो कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। आप इसका बदला लीजिए, न्याय कीजिए, आतंकवाद को समाप्त कीजिए। आप तो नोटबंदी करके आतंकवाद को समाप्त कर रहे थे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे थे। अब भ्रष्टाचार भी तो कोई समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद भी समाप्त नहीं हुआ और नोटंकी करके आप जो है वो तानाशाही पुरुष शासन चला रहे हो, ये ठीक नहीं है। सर, आप प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी टिप्पणी कहा कि आपका मानसिक संतुलन वो जो भाव भाषा थी उनकी, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पहली बार के एमएलए हैं और अशोक गहलोत 5 बार का सांसद, 6 बार का एमएलए, 3 बार का मुख्यमंत्री हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या मुकाबला कर रहे हो? उसको पर्ची पकड़ा दी किसी ने कि ठोक दे। जवाब उनको ये देना चाहिए था कि आप गुजरात में प्रशिक्षण लेने क्यों गए, आप राजस्थान में क्यों नहीं प्रशिक्षण लिया? आप बताइए, जो सरकार हमारी गिरा रहे थे और उस वक्त सरकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रदेश के लोगों की जो है वो भावनाओं के मुताबिक अगर हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए होटलों में, उसकी तुलना इससे कर रहे हैं क्या? तो क्या वहाँ सरकार गिर रही है या पर्ची बदल रही है? किस लिए गए हैं? कहीं मुख्यमंत्री जी वापस बाई कार नहीं आ जाएं? ये भी हो सकता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। प्रशिक्षण का नाम है, वो मोदी और अमित शाह है, पता नहीं वो क्या फीडबैक लेकर के क्या निर्णय करके वहाँ से भेज दें। ठीक है, शहर कांग्रेस में बिखराव जो है वो लगातार देखा जा रहा है। देखिए भैया, देखिए अभी कांग्रेस का यहाँ पर संगठन